तुमने उससे बात तो नहीं की? मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, पता नहीं क्या बोले जा रहा। खैर मैंने तो उसे खरी खरी सुना दी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने उसे चुप करा दी। इफ्रा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, उस गुंडे के मुंह मत लगा करो। तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हें समझाया है कि उससे बात मत किया करो। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? मुझे कोई शौक नहीं है उससे बात करने का। मेरे सामने आके खड़ा हो गया था, मैं क्या करती। बेटा, ऐसे गुंडों का कोई दीन ईमान नहीं होता। खुदा ना खास्ता कल को तुम्हें कुछ करते तो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उससे लड़ती, ना वो तुम्हें देखता, और ना यहाँ तक नौबत पहुंचती। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में फंस गए। अम्मी, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? वैसे भी आप इतनी छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हो। हो गई दुआ। और मौलवियों से ज्यादा लंबी नमाज पढ़ती है तू अम्मा। ये देख अम्मा, ये कैसी है बहू है तेरी। क्या हो गया तुझे अशरफ? तूने बहन की तलाक करा दी, अपनी शादी करने चला। और तेरी तीन बहनें कुंवारी बैठी घर में, उनके बारे में सोचना। हो जाएंगी उनकी भी शादियां। मेरे बारे में तो नहीं सोचती तू। मेरी भी तो उम्र निकली जा रही है। तू नहीं चाहती कि मेरा नमाज जनाजा कबूल हो। ये जो है ना, हमारे पड़ोस में नए प्रोफेसर साहब आए हैं, ये उनकी बेटी है। तू रिश्ते वाली खाला को बुला ना, रिश्ता लेके जाए मेरा इनके घर। हैं? क्या कहती है? तेरी पहले भी 2 मंगनियां हुई थी, दोनों मंगनियां टूट गई। हाँ तो कसम खा के बता, वो लड़कियां थी मेरे जोड़ की? ये है जोड़ की। आहा, कमाल हो जाए ईमान से अगर इससे शादी हो जाए। हो जानी है बस। क्या हो गया तुझे? लगता है तू मुझसे प्यार नहीं करती है, और शक्ल पे लिखा है तेरी। छोड़ ये। आहा, फिट है, फिट है। बड़ी जोर से दिल को लगी है अम्मा। उफ, बेचेगी ना खाला को? बुला लूंगी खाला को। ये हुई ना बात। आज लगी है कि तू मेरी माँ है। वाह रे वाह, पटाखा है ये। बस मैंने फैसला कर लिया है। इफ्रा, तुम कॉलेज से कभी घर अकेली वापस नहीं आओगे। मैं खुद तुम्हें कॉलेज छोड़ूंगा, खुद वहां से लेने आऊंगा। वहां से हम यूनिवर्सिटी आएंगे और यूनिवर्सिटी से इकट्ठे घर आया करेंगे। बाबा, आप खामखा परेशान हो रहे। अम्मी को तो बताकर मैं फंस गई। अब हम उस गुंडे की वजह से घर तो नहीं बैठ सकते ना। ये कोई मामूली बात नहीं है, गुंडा है वो। आज तुमसे बात करने की कोशिश की है उसने, कल को तुम्हें उठाकर ले गया तो? हाँ बाबा, मैं जवान बेटी की माँ हूं। जब तक तुम घर नहीं आ जाओगी, मेरे तो दिल को धड़का लगा रहेगा ना। देखो, तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन अम्मी, बाबा कितने चक्कर लगाएंगे? यूनिवर्सिटी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और फिर यूनिवर्सिटी से घर। बस बेटा, अब इनकार मत करना। बेटा, तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं हम ये सब।
क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं भाई। क्या कुछ भी नहीं? कुछ कुछ छुपा रही है ना तू? नहीं दिखा जा। भाई, कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी जाएगी? हाँ? किसने लाके दिया तुझे ये? किसने लाके दिया? मान भाई ने ला। मात भाई की तो बड़ा शौक है यूनिवर्सिटी जाने का। भाई मैं पढ़ना चाहती हूँ। लड़कों के साथ पढ़ना चाहती है बैठ के? हैं, मैं देखता हूँ तू यूनिवर्सिटी कैसे जाती है। टांगे तोड़ दूंगा तेरी माँ। बच्चे अम्मा, अम्मा। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा वो खाला से बात की तूने? खाला से क्या है ना, वो जो मोहल्ले में नए प्रोफेसर साहब आए हैं उनके घर जाए ना मेरा रिश्ता लेकर। अशरफ, खतीजा की तूने तलाक करा दी, अपनी शादी की बात कर रहा है अब? अब उसके चक्कर में सारी जिंदगी कवारा तो नहीं बैठा रहूंगा मैं। मिल जाएगा दूल्हा उसे भी, कौन सी कोई कयामत आने वाली है। मिल जाएगा दूल्हा, दरख्तों पे लगे ना दूल्हे, तोड़ के ले आऊंगी। खतीजा की उम्र गुजरती जा रही है। पहले तो खतीजा के पीछे पड़ा हुआ था, अब तो सारा के पीछे पड़ गया। अरे वो तो मेरी इजाजत के बगैर यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। तो फिर क्या हुआ? कोई गुनाह तो नहीं करना चाहती, यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहती है। क्या चाहता है तू? है कुछ नहीं चाहता मैं, और ना ही कुछ किया है मैंने। बस तू वो खाला से कह के जाए रिश्ता लेकर मेरा, और उनसे पूछे कि कब आए हम लोग रिश्ता लेने। नहीं कहूंगी। जब तक तू सायरा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं देगा ना, नहीं कहूंगी मैं। बहुत सुन ली मैंने तेरी। अब अगर तू चाहता है ना मैं तेरा रिश्ता भेजूं, तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी तुझे। तू चाहती है मैं उसको लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी पढ़ने दूं? ये चाहती है? मैं कुछ नहीं जानती, बस जाएगी वो यूनिवर्सिटी, तू नहीं रोकेगा उसे। भाड़ में जाए, जहां मर्जी जाए, नहीं रोकता मैं उसे, जो मर्जी करती फिरे। अब तो कह दे खाला को। आएगी तो करूंगी बात। क्या मतलब आएगी तो? एक बात और कहनी है खाला से, हाँ होनी चाहिए वहां से, वरना तू उन्हें इस मोहल्ले में रहने नहीं देगा। अगर ऐसी धमकियों के साथ रिश्ता गया तो हो गई। हाँ, शरीफ लोग हैं, जोर जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, दे फॉर्म दे, यूनिवर्सिटी का फॉर्म दे। दे, रिश्ता भेजना है नहीं, दे फॉर्म। ब्लैकमेल कर रही है तो मुझे। तो फॉर्म दे दे। पता नहीं ब्लैकमेल।
सायरा, ये ले अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन का फॉर्म। सच्ची अम्मी? हाँ, अशरफ ने इजाज़त दे दी है, बस इसको बाहर और जा यूनिवर्सिटी। वो कैसे? बस वो हमारी गली की नुक्कड़ पे नए लोग नहीं है, उनकी एक बेटी है, कह रहा मेरा रिश्ता भेज दे उधर। मैंने कहा पहले तो इजाज़त दे, फिर मैं तेरा रिश्ता लेके जाती हूँ। और वो मान गए? देख तो। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। लगता है भाई को कोई खुशफहमी हो गई है। वो लोग कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे भाई को। अब इतने भी बुरे नहीं है अशरफ भाई। लो जी। अच्छा चल, तुझे भरना आता है? और क्या अम्मा, क्या हो गया? चल बाहर फिर। मुझे तो आज नींद नहीं आने वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब नहीं है? वो क्लास लेने गए, अभी आ जाएंगे, आप बैठे। थैंक यू। आप यहाँ पर? मेरी 1 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर मैं और बाबा साथ घर जाते हैं। अच्छा, तो आप अकेले घर जाने से डरती हैं? नहीं, मैं तो नहीं डरती। हाँ, बाबा डरते। मेरे ख्याल में किसी भी औरत को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि औरत जितनी बहादुर होगी, मुआशरा उसे उतनी ही इज्जत की निगाह से देखेगा। आप बहुत एथिकल वैल्यूज रखते। मैं उस दिन आपकी सोच से बहुत मुतासिर हूँ। थैंक यू। मैं हर उस शख्स को अप्रिशिएट करता हूँ जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को अहमियत देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अभी भी ऐसे मर्द मौजूद हैं जो औरत को नीचा दिखाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, और इस तरह औरत मर्द से डरती रहती है। तो क्या लड़की को किसी गुंडे से भी नहीं डरना चाहिए? गुंडा? जो आवारा से लोग होते हैं, जिनको किसी चीज की तमीज नहीं होती। तो क्या आपको गुंडों से डर लगता है? लड़की हूं ना, बाहर से मैं कितनी भी बहादुर लगूं, लेकिन हर औरत की तरह डर का एक कोना मेरे अंदर भी है। अपने लिए नहीं डरती, अपने माँ बाप के लिए डरती हूँ। चाय बना दूं आपको? खदीजा को जरा भेज, मैं सिर की मालिश करानी। उसने अपने आप को कमरे में बंद किया है, कहती है मैंने तलाक की इद्दत करनी है। दिमाग खराब हो गया उसका। तो भी जाहिल औरत की बात मान ली है तूने। मैंने क्या किया है? और ये कोई शादी होती है जहाँ रुखसती ना हो? इस तरह की तलाक में कोई इद्दत नहीं होती। क्या बुलाया उसे? उसको सोग मनाने देना। आपको नहीं पता, मोहल्ले वाले खतीजा के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। कोई उसके किरदार पे उंगलियां उठा रहा है और कोई परवरिश की बातें कर रहा है। और लोगों की बातों, लोग बातें करें तो करें, हमें क्या? तो हमें लाके रो रो के हमदर्दी बटोरने की कर रही है। किसके पास टाइम है? तेरी इस किस्म की ये गम की कहानियां सुनेगा। आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ आती। खतीजा के दामन में जो तलाक का दाग लग गया है ना, उससे हमारी दूसरी दोनों बेटियों की शादी भी नहीं होगी।
हो जाएंगी शादियाँ, हो जाएंगी। बाकी नहीं जा रही तेरी बेटियाँ। लेकिन उम्र तो भागी जा रही है ना। लोगों के कारोबार ठप हो रहे, रोजी कमाना मुश्किल हो रहा। तुझे शादियों की पड़ी हुई है। आपको कभी अपनी बेटियों की फिक्र नहीं हुई? सारे काम होते रहते, लेकिन अगर बेटियों की शादी वक्त पे ना हो, वक्त गुजर जाए, फिर नहीं होती। मैंने कहा था बेटियां पैदा कर, जब लाकर ना खदीजा को। हेलो हम्मद। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम कब आए? बस सर थोड़ी देर पहले आया था, आपका इंतज़ार करते इनसे बातचीत शुरू हो गई। क्या बातें हो रही थी भाई? सर गुंडों की बात हो रही थी। क्या गुंडा? वो एक्चुअली सर आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत कॉमन हो गया ना, ये आवारा और बाश किस्म के लोग जो सड़कों पे मोबाइल छीन लेते हैं, बस उन्हीं के बारे में बात हो रही थी। हाँ हम्मद, मैं सोच रहा था कि तुम इफ्रा को इंग्लिश पढ़ा दिया। तुम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हो और ये कॉलेज से रोजाना यहाँ आ जाती है। इस वक्त तुम भी फारिग होते हो, इसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी बेटा। श्योर सर, अगर इन्हें कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, इंग्लिश लिटरेचर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सारा, सारा, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है आज? उठ जा ना मेरी गुड़िया, उठ के भाई को ये बता दे कि तूने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी है। कितनी बहादुर है मेरी बेटी, अपने सर पे गम का इतना बड़ा पहाड़ लेके तो छोटी बहन को हिम्मत दिला रही है। जीती रहे। हमारे बारे में फिक्र करना छोड़ दे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चल उठ जा शाबाश, चल जल्दी करके तैयार हो जा, उठ जा। सारा, नाश्ता तो करती जाना। कुछ दिल नहीं जा रहा, यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। अब्बा पैसे दे दे। और पैसे के अलावा भी कुछ मांग लिया कर पैसे। अब्बा लेट हो रही हूँ, यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। ये बात करने का तरीका देखा है इसका? ऐसे बात कर रही है जैसे यूनिवर्सिटी कोई मार का मारने जा रही है। आपको तो यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे रोजाना करती हूँ। अल्लाह, ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? ये तो सिर्फ किराए में लग जाएंगे अब्बा। हाँ तो किराए के अलावा क्या करना है तूने? किराए पे लग जाएंगे, बगी करानी है। अल्लाह हाफिज। रुक, और जा इसके साथ, बस स्टॉप तक जा इसके साथ, और जब तक इसकी बस यूनिवर्सिटी ना पहुंच जाए वापस ना आई तू। जा। मुझे फेमिनिस्ट राइटर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ने का शौक है। तो इसका मतलब है कि आप आने वाले दिनों में ख़वातीन के हकूक़ के बारे में किताब लिखने वाली हैं। किताब लिखने का तो पता नहीं, अब दुनिया में जो औरतों पर जुल्म हो रहा है वो मैं रोक तो नहीं सकती। हाँ, लेकिन अगर मेरे सामने किसी भी औरत के साथ ज़्यादती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो मेरी बात से एग्री करना चाहिए। पढ़ाई शुरू करें।
हाय सायरा। हीरा है। आई एम समन। आज पूरी क्लास में तुमने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डे। आई एम इम्प्रेस्ड। जवाब आ रहे थे तो दे दिए, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी पूरी क्लास तुम्हें सुन रही थी। कुछ पढ़ी हो तुम? वो आज के लेक्चर पे नजर डाल रही थी बस। फ्रेंड्स? कैफेटेरिया चले, कुछ खा भी लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। मुझे भूख नहीं है, आप लोग जाओ। भूख नहीं है तो मत खाना, ऐसे ही हमारे साथ चल पड़ो। लेट्स गो। आप ना मजीदन मेरे अशरफ का ना रिश्ता ले जाए प्रोफेसर साहब के घर। शकीला बहन, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर जवेद अशरफ के लिए मान जाएगा बिस्मिल्लाह करके। अशरफ का नाम सुन के तो हर इज्जतदार कांप जाता है। ऐसा ना कहो, मेरा बेटा बस जुबान का थोड़ा तेज है। हाँ, गुस्सा भी उसका जरा काबू से बाहर हो जाता है, लेकिन मेरा बेटा है, उसकी मैंने शादी भी तो करनी है। आप रिश्ता ले जाओ। तुम्हें क्या पता, इस चारदीवारी से बाहर निकलो तो जानो ना। उसने बाहर बड़ी दहशत फैलाई हुई है। वो तो सिर्फ नाम का ही अशरफ है, शराफत तो उसे छू के भी नहीं गुजरी। उस पर तो अपने नाम का भी असर नहीं हुआ बिस्मिल्लाह करके। आप मजीदन रिश्ता ले जाए। अशरफ को ना बड़ी पसंद है प्रोफेसर साहब की बेटी, बस रिश्ता करा दो। है क्या पता शादी के बाद बदल ही जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप यहाँ? प्रोफेसर साहब ने कुछ किताबें मंगवाई थी, वही देने आया था। अरे ये तो मेरे लिए मंगवाई होंगी। बाबा को भी मैंने एक दफा कहा और उन्होंने आपको तकलीफ दी। इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? घर में पड़ी हुई थी, मैं उठा लाया। लेकिन आना तो आपको काफी दूर से ही पड़ा होगा ना। आपसे किसने कहा कि मैं दूर रहता हूँ? मैं तो बहुत करीब रहता हूँ। जी? मेरा मतलब था कि मेरा घर आपके घर से काफी करीब है। अच्छा। और हमारा घर इस गली में, बस किराए का है। कोई बात नहीं, अपना भी हो जाएगा। अब आप अंदर भी बुलाएंगी, मैं यहीं से चला जाऊं? नहीं नहीं, आए, अंदर आए प्लीज। आप बैठे, मैं अब्बू को भेजती हूँ। आप चाय पियेंगे या कॉफी? जो भी आप अच्छा बनाती हैं। ठीक है, मैं अब्बू को बुलाती हूँ। शाबाश, जा। शकीला, एक बात तो बता, मैंने सुना है खतीजा की तलाक अशरफ ने करवाई है। आहिस्ता बोल। अशरफ ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो इस घर पर टूट ही चुकी है शकीला बहन। तलाक की बात सारे मोहल्ले में फैल गई है बिस्मिल्लाह करके। हाय हाय, तौबा तौबा तौबा, इतना जालिम भाई मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा बिस्मिल्लाह करके। बस
बस वजीदत, मेरी बेटी पे उसके नसीब का लिखा आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को तलाक हो जाएगी। नसीब और किस्मत को दोष ना दो। सब जानते हैं कि ये सब किया धरा अशरफ का है। हाय, कितनी लायक बच्ची और कितनी ज्यादती हुई बेचारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। थैंक यू सर। ये जो आपने किताबें गई थी मैं ले आया हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं सर, थैंक यू की क्या बात है। मुझे तो बड़ों का काम करके खुशी महसूस होती है। बेटा, ये तरबियत तो घर से मिलती है। तुम यकीनन अच्छे शरीफ माँ बाप की औलाद हो। अब देखो ना, हमारे इसी मोहल्ले में एक गुंडा दंदनाता फिर रहा है। सारा मोहल्ला उससे तंग है। दो एक बार तो उसने इफ्रा को भी तंग किया है। तुम इसी मोहल्ले में रहते हो बेटा, कोई हल बताओ, क्या किया जाए? क्या सोच रहे हो? सर बदकिस्मती से वो मैं छोटा भाई हूँ उसका सर। क्या कह रहे हो हम्माद? तो तुम्हारा भाई है? सर वो बचपन से पढ़ ही नहीं सका और गलत सोसाइटी में रह के अजीब सी फितरत हो गई है उसकी। लेकिन आप परेशान ना हो सर, मैं उससे बात करूँगा कि कम से कम हमसायों का ख्याल तो रखा करें ना। ये हमाद कौन है? वही बाबा का कुलीग जो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तुम्हारे बाबा बड़ी तारीफ कर रहे थे उसकी। कह रहे थे कि बड़ा लायक लड़का है। मैं बहुत हैरान हूँ, एक ही बाप की औलाद होने के बावजूद ये अपने बड़े भाई से कितना मुख्तलिफ है। बड़ा भाई? कौन है उसका बड़ा भाई? वही शीशे वाला गुंडा, अशरफ नाम है उसका। इस इलाके का काउंसलर है, स्टेट एजेंसी का भी काम करता है, अंदर खाते गुंडा भी है। लोगों को मारना, कब्जे छुड़ाना, हंगामे करना, सब उसी का काम है। वो गुंडा हम्माद का भाई है? ये अशरफ है? हाँ वो क्या हुआ है? मजीदन गई है प्रोफेसर साहब के घर इसका रिश्ता लेके। औरतें भी अच्छे भले बंदे की मत मार देती। बहन सबिया, बड़ा ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ मुनीर अहमद के घर से अपनी इफ्रा के लिए, बिस्मिल्लाह करके। हाँ हाँ, हम उन्हें जानते हैं। अच्छा, उनके बेटे का रिश्ता लाई? हाँ जी। अब्बा, बस दुआ करें वो प्रोफेसर मान जाए। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई लड़की दिल को अच्छी लगी है मुझे। वो जो पहले दो मंगनियां टूटी थी, जो तुम सब लोग कहते थे कि मेरी गुंडागर्दी की वजह से टूटी हैं, अच्छा ही हुआ टूट गई। वो लड़कियां बिल्कुल दिल को नहीं लगी थी। ये लड़की है तेरी बड़ी बहू बनने के काबिल। आहा, क्या दबंग स्टाइल है इसका। उफ, औरतों का अशरफ समझ। लड़के के साथ गुजारा करना का है? अरे अब्बा, और जब बीवी हम पल्ला हो तो गुजारा हो सकता है। ठीक है, चल खर्चा भी तो नहीं बर्दाश्त करना। और क्यों फिक्र करता है इसकी, बड़ा पैसा है अशरफ के पास। और फिर तेरे बेटे के जो हाथ है ना, वो सोने के हैं। जिस जायदाद पे पड़ जाए ना, वो माला माल करके जाती है।
पानी लाऊं? लहरी है। अच्छा, तो ये उसका रिश्ता लेकर आई है? हाँ हाँ, वो सीएसएस भी कर रहा है ना। वो जी सीएस उसका तो पता नहीं, पर पूरा मोहल्ला उसके पीछे है। रज के सोना गबरू जवान है, इतनी मोटी मोटी आंखें है उसकी, बिस्मिल्लाह करके। हाँ हाँ, खैर से बहुत खुश शक्ल है, ये तो मैं भी जानता हूँ। अखलाक का भी बहुत अच्छा है। इखलाक इखलाक का तो पता नहीं, पर रोब बड़ा है उसका, बिस्मिल्लाह करके। फिर तो बहनों की शादी भी कर, पैसों की कमी तो नहीं है ना? अब्बा मेरी तो हो जाए पहले, तुझे तो उनकी ही फिक्र पड़ी रहती है। अशरफ नाम है जी, मुनीर अहमद का बड़ा लड़का अशरफ। खैर से हमारे मोहल्ले का काउंसलर भी है, बिस्मिल्लाह करके। मजीदन, तुम्हें ये रिश्ता लाने से पहले सोचना चाहिए था। हम शरीफ लोग हैं। लो प्रोफेसर साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जहाँ लड़कियां जवान हो वहाँ हर तरह के रिश्ते आते हैं, बिस्मिल्लाह करके। आप बताएं, हाँ या ना? अशरफ बेटा बैठ जाना आके। अच्छा बस तू दुआ कर, ये प्रोफेसर ने हाँ ना की तो बड़ा बुरा होगा। तू अगर किसी के साथ अच्छा करेगा तो तेरे साथ अच्छा होगा। तेरी पुप्पी बद्दुआ दे के गई थी। अरे छोड़ अम्मा, उसको आदत है उसकी। उसका क्या है, अपने पढ़े लिखे लड़के की दुश्मनी लिए बैठी है दिल में। कब लगाऊं उसको अच्छा? मैं आज तक नहीं अच्छा लगा उसे मैं। कोई बात नहीं लग रही, तेरी ना लग जाए। हाँ, इधर आ अशरफ, इधर आ, बैठ बैठ, मेरी बात सुन। देख, प्रोफेसर है ना, कुड़ी का बाप है ना? हाँ कर सकता है, ना भी कर सकता है। पापा बस कर दे, क्यों ऐसी बातें करता है तू? शादी करूंगा तो सिर्फ इफ्रा के साथ करूंगा, बस। और मर्द जो है वो किसी कुड़ी के लिए मजबूर नहीं होता। पाप है कुड़ी रह गई है प्रोफेसर की। हाँ, दुनिया भरी हुई है लड़कियों से। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था, इफ्रा से शादी होगी, बस। मैं अभी देखता हूँ कैसे नहीं मानता। मजीदन, हमारे घर लाने के लिए यही रिश्ता रह गया था तुम्हारे पास? देखो सबिया बहन, जिसने रिश्तेदारी करनी होती है ना, वही मुझे भेजता है किराया देकर, और मैं आ जाती हूँ। अब घर से रिश्ता तो लेके नहीं आ सकती ना, बिस्मिल्लाह करके। हाँ प्रोफेसर साहब, फिर क्या कहते हैं आप? हम अपनी पढ़ी लिखी बेटी का रिश्ता उस गुंडे को हरगिज नहीं देंगे। मजीदन, हमें इस रिश्ते से साफ इनकार है। जाओ जाकर कह दो उन्हें, अशरफ के लिए कोई अशरफ जैसी ढूंढो। देखिए जी, आप एक दफा अच्छी तरह से सोच ले, पढ़ा लिखा लड़का है। मजीदन, मैंने कहा ना, बदमाश गली का गुंडा हमारी इफ्रा के लायक नहीं है। हमें इस रिश्ते से साफ इनकार है, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह करके। वालेकुम अस्सलाम। इतना इंतजार तो मैंने जिंदगी में कभी किसी का नहीं किया जितना आज मैंने तेरा किया। बोल, क्या खबर लाई? जी खबर? वो बोल ना, क्या खबर लाई है? वो जी उन्होंने
रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? सुन रहा अब्बा, शराफत से रिश्ता भेजा था, उस प्रोफेसर को इज्जत की जुबान समझ में नहीं आई। वो जी, वो भी यही कहते हैं कि हम अपनी लड़की का रिश्ता किसी इज्जतदार और शरीफ आदमी से करेंगे बिस्मिल्लाह करके। तो वो मुझे बेइज्जत समझता है? वो कोई गली में पड़ा हुआ फकीर नहीं हूं मैं। गली से गुजरता हूं तो सारे सलाम ठोकते हैं, अशरफ भाई गुजर रहा है। मैं देखता हूं उनके घर में कोई शरीफ ज़्यादा कैसे रिश्ता लेकर आता है। हटा कहते। तुम्हें अब मोहतात रहना होगा बेटा, उस गुंडे ने तुम्हारा रिश्ता भेजा है। और वैसे भी इफ्रा, अब तुम्हें अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? उन लोगों ने रिश्ता भेजा, आपने इनकार कर दिया, बात खत्म। और वैसे भी ऐसे गुंडे से कौन डर के घर बैठता है? अब बाबा, आप परेशान मत हो। आप जानते हैं ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही काफी है। बेटा, अवॉइड करना ही काफी नहीं है, तुम्हें मोहतात रहना होगा। वैसे उनके घर में एक पढ़ा लिखा आदमी हमाद है। अगर अशरफ हमें तंग करेगा तो आप हमाद से बात करें, और अगर आपने इनकार कर दिया तो वो मजीद हमारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ केयरफुल होने का कह रहा हूं, क्योंकि मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। प्रोफेसर साहब जो है ना, वो ये भी कह रहे थे कि हम अपनी पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता किसी पढ़े लिखे लड़के से ही करेंगे बिस्मिल्लाह करके। अच्छा शकीला बहन, मैं अब जाती हूँ, मैंने कहीं और भी जाना है तो वो बस। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे कहा भी था, मैं कोई जमातें पढ़ रहा है। हाँ भाई, दुनिया में दिखावे के लिए हमें गुस्सा करने से तो प्रोफेसर नहीं मानेगा ना। कहता हूँ मैं प्रोफेसर से खुद बात करता हूँ। ये हिम्मत देखी है तूने प्रोफेसर की? मुझे रिश्ता देने से इनकार कर दिया उसने। भाई एक काम करते हैं, इफ्रा को उठा लेते हैं। पागल समझा है मुझे? इफ्रा को उठा लेते हैं? अरे मोहब्बत करता हूं मैं उससे। भाई मोहब्बत करो ना उससे, मुझे क्यों थप्पड़ मार रहे हो? अरे देखिए, मोहब्बत में जबर से काम नहीं लेते हैं। वैसे भी मैं दिल से इज्जत करता हूँ उसकी, बड़ा प्यार है मुझे उससे। लेकिन ये जो प्रोफेसर है ना, कसम उठा ले ये जान से जाएगा। देखो भाई, ऐसी गलती नहीं करनी है। लड़की के बाप को पीटोगे तो लड़की तो तुमसे नफरत करने लगेगी। तो तू बता क्या करूं, बोल। भाई मैंने आपको बोला है ना, लड़की से मोहब्बत का इजहार करो। अरे इतना रोब है तुम्हारा सारे इलाके पे, सब डरते हैं तुम्हें, सलामे करते हैं। एक लड़की से अपने दिल की बात नहीं कह सकते? नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ मुझसे नहीं होता है। कभी किया है मैंने? वैसे ही मैं उसके सामने जाता हूं तो जुबान पे ताला लग जाता है, हलक में सांस फंस जाता है कि कैसे बात करूंगा उसके सामने में, मुंह नहीं खोला जाता मेरा। भाई एक तरकीब दिमाग में आई है, क्या सॉलिड तरकीब है। तुम ऐसा करो, लड़की को तोहफा दे दो। ये जो लड़कियां होती है ना, तोहफा देने से फौरन मान जाती है। क्या दूं तोहफे में? इतनी देर से तो मशवरे दिए जा रहा हूं, कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार मोहब्बत की है। मोहब्बत तो मैंने भी पहली बार की है। ऐसे मशवरे मोहब्बत करने से पहले देते हैं। तोहफा दे दो उसे। उस्ताद जी, कोई पप्पू सिंह अंगूठी दिखाएं आप। आहा, अरे वाह, सुभान अल्लाह, आहा, ओए होए 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 होए, ओए यार ये तो सारे डिजाइन ही इतने खूबसूरत हैं, दिल करता है सारी अंगूठियां ले। क्या हुआ है? अंगूठी क्यों खरीद रहे हो भाई? मंगनी थोड़ी कर रहे हो। तो ऐसा करो, चेन पकड़ लो, भाभी को पसंद भी आएगी। चेन? तू क्या कहता है? चेन अच्छी लगी। हाँ, तो फिर बीच में वो दिल वाला लॉकेट डलवा ले। क्या बात है, दिल के मामले में दिल वाला चेने दिखाओ और साथ दिल वाले लॉकेट दिखाओ, उसको लगे तो सही कि दिल दिया है। वाह जी वाह, ये वाला दिल में ये वाला। हाँ हाँ, अशरफ का। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, हाँ हाँ, ये तो चेन्ने हो गई, ये तो हो गई चेन्ने। मोटी वाली दिखानी है, मोटी वाली नजर आनी चाहिए उसकी गर्दन में। ये हो गए लॉकेट। अच्छा, स्पेशल चीज क्या है? बाकी चीजें साइड पे, स्पेशल। हा 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 हा, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, वारे वाह, ये पुड़कता हुआ हमारा दिल। हाँ जी, आहा, भाई मुझे क्यों पहना रहे हो? मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ। हाँ बस वो देख रहा था कि गले में पहना हुआ कैसा लगता है। लो जी, डन करें। डन। लो जी, डन करें, इसे डन करें, डन 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 करें। दुनिया में जो औरतों पर जुल्म हो रहा है वो मैं रोक तो नहीं सकती, लेकिन अगर मेरे सामने किसी भी औरत के साथ जाती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बाहर से मैं कितनी भी बहादुर हूँ, लेकिन हर औरत की तरह डर का एक कोना मेरे अंदर भी है। हर लड़की अपने माँ बाप की इज्जत होती है और लड़कों को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए। हम पे लड़कियों की हिफाजत उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे हम अपने घर की औरत की हिफाजत करते हैं। अंदर बैठे या बाहर बैठे? बाहर बैठे। चलो। बहुत भूख लगी है यार। एक्सक्यूज मी। ऐसा करें, एक सैंडविच, 2 पैटीज और एक कोल्ड ड्रिंक खा। तुम कुछ नहीं खाओगी?
पियोगी भी नहीं। ठीक है भाई, ये ला दे। ना पढ़ लिया आज हमने। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, चलें फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। नहीं। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरा दिल खराब। मुझसे? जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके भी दो चेहरे होंगे। क्या? मैंने ऐसा क्या किया? आपको क्या लगता कि मैं किसी सड़क छाप गुंडे से शादी करूं? नहीं। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं आप क्या कह रही हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और शायद आप मुझे ठीक तरह से समझी नहीं। मैं ना तो गुंडा हूँ और ना ही सड़क छाप। फिर आपके भाई का रिश्ता कैसे आ गया? मेरा भाई? जी, आपका भाई अशरफ मेरा पीछा करता है, मुझे छेड़ता है और अब उसने मेरे घर रिश्ता भेज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अशरफ भाई का रिश्ता आपके लिए भेजा गया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। तो पता लगाएं, अगर किसी और नाते से नहीं तो इंसानियत के नाते से। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। इफ्रा, और अगर मैं किसी और तरह पता लगाने की कोशिश करूं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे सायरा, तुम आओ, मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें। नहीं, मैं चली जाऊंगी। आज स्ट्राइक है, तुम्हें वैन नहीं मिलेगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार, मैं छोड़ देती हूँ। हेलो एरा, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? हाँ हाँ कहो। यार तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो? मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। श्योर, बैठो, आ जाओ। थैंक्स यार, थैंक यू। अरे तुम किधर जा रही हो? मैं चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। कहीं नहीं जा रही तुम, अभी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी, बैठी रहो। अगर ये नहीं जाना चाहती तो तुम इन्हें क्यों फोर्स कर रही हो? सारी रात भी तुम यहाँ खड़ी रही ना तो तुम्हें वैन नहीं मिलनी। आज स्ट्राइक है। मुझे पता है कि आज स्ट्राइक है, पर इन्हें तो तुम्हारा थैंकफुल होना चाहिए कि तुम इन्हें ड्रॉप कर रही हो। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। अम्मा क्या चाहते हैं अशरफ भाई? कि कोई भी इज्जतदार इस मोहल्ले में सुकून के साथ ना रहे? क्या जरूरत है उन्हें प्रोफेसर साहब के घर रिश्ता भिजवाने की? हाय हाय, तू तो ऐसे नाराज हो रहा है जैसे प्रोफेसर साहब ने तुझे डांट के भेजा हो। अम्मा, प्रोफेसर साहब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत इज्जतदार, शरीफ और पढ़ा लिखा घराना है उनका। क्या जरूरत थी वहाँ पर रिश्ता भिजवाने की अशरफ भाई को? हो भाई, रिश्ता पढ़े लिखे सुलझे अच्छे घराने में ही तो भेज दे। अशरफ को पसंद है लड़की, रिश्ता भेज दिया तो फिर क्या हुआ? अशरफ भाई लायक नहीं है इफ्रा के। वो बहुत आज़ाद ख्याल, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। तो उस लड़की को कैसे जानता है बेटा? तेरी दोस्ती है उससे? नहीं, बड़ी अच्छी लड़की है वो ना यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ने आती है मेरे पास। अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। क्या सोचेंगे अम्मा वो मेरे बारे में? अशरफ भाई क्यों करते हैं ऐसा? देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही, छोड़ दे उस लड़की का पीछा। मेरी बात सुन, जो चीज अशरफ पसंद कर लेता है ना वो अशरफ की होती है। अम्मा, अशरफ भाई की ये आदत है, एक जगह पे मंगनी करते हैं, छोटा सा झगड़ा होता है, 1.5 साल के बाद मंगनी तोड़ देते हैं।
लेकिन इफ्रा उन लड़कियों में से नहीं है जो अशरफ भाई की जिद की भेंट चढ़ेगी। ये बात आप याद रखें और उनसे कहें कि मेरे वहां पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। मार हाय अल्लाह। बड़ी जरूरत हो गई है तेरी है? छोड़े मेरा हाथ, मुझे दर्द हो छोड़ू रहा तेरा है। हाथ, छोड़ू तेरा हाथ। क्या शौक हो गया ना तुझे गाड़ियों में घूमने का, दोस्तियां बनाने का? मुझे कोई शौक नहीं है किसी की गाड़ी में बैठने का। मेरा कुत्ता ऐसा आया, मुझे धक्के खाते हुए देख के इसलिए उसने बना लिया था मुझ में। तो वो लड़का कौन था? ओए तुझे इतनी अकल नहीं आई? मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे कि अशरफ की बहन गाड़ी में बैठ के आई है किसी के साथ। किसी के साथ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझ पे यकीन कर, मैं जानती नहीं हूँ उस लड़के को, मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही है अम्मा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। नहीं बोल रही हूँ मैं झूठ अम्मा, नहीं बोल रही हूँ, मुझ पे यकीन करना। एक लड़के के साथ बैठ के गाड़ी में आई है, आगे से बहस कर रही है, जवाब दे रही है मुझे। हाँ तो दूंगी ना जवाब, जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की बातें सुनूं? क्यों करूं मैं किसी की बातें? मैं देख रही है इसकी दो चुमाते क्या पड़ गई, मुंह में जुबान आ गई। आज कहती मोहल्ले की परवाह नहीं है, कल कहेगी कि हमारी परवाह नहीं है। चाहे जब ये कह रही है कि ये नहीं जानती है उस लड़के को, तो आपको क्यों यकीन नहीं आता? तो तू इसकी बात पे यकीन कर रही है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तुझे। इसीलिए यूनिवर्सिटी जाने के खिलाफ था मैं। अब्बा ने दी है इसे इजाजत। आपको कोई जरूरत नहीं है हमारा वारिस बनने की, हमारा बाप अभी जिंदा है। इसे कहने की बजाय तू मुझे समझा रही है। इसको समझा दे अच्छी तरह, आइंदा किसी लड़के के साथ नजर आई ना तो टांगे तोड़ दूंगा इसकी मैं। आप कौन होते हैं हमारी जिंदगियों का फैसला करने वाले? किसने दिया आपको यह हक? पैदा होता ही यह हक मिल गया था मुझे। तुम तीनों का भाई हूं मैं। इस घर में रहना है ना तो वही सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूं। मेरा फैसला आखिरी फैसला है। वही भाई है ना जो गैरत के नाम पे बहनों का गला घोंट देता है? बस कर अम्मा, बात कर लेने दे मुझे इनसे। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारी जिंदगियों के फैसले करें। मैं वो सब कुछ आपको रुबाब और सायरा के साथ नहीं करने दूंगी जो आपने मेरी जिंदगी के साथ किया। तू बीच में मत आ। क्यों ना आए बीच में? हाँ, अब हम आपकी नाइंसाफियों पर खामोश नहीं बैठेंगे। तू देख रही है इसकी हिम्मत? ये तेरे और अब्बा की दी हुई है। आज मुझे जवाब दे रही है, कल तुम दोनों का सर झुकाएंगी। ये जो तुम ऊंची उड़ान उड़ने के ख्वाब देख रही है ना, और काट दूंगा तेरे मैं। फिर फड़फड़ाती फिरेगी इस घर की चार दीवारी में, आवाज करती है मेरे सामने खड़े होके, मुंडी से जुबान खींच लूंगा तेरी मैं। पीछे करा के चला जाना, उसका दिल। चला जा, चला जा, चला जा, छोड़ दे इसको। इधर देख, बस कर दे। जुर्रतें देखो इसकी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अबे तुम्हें मौत आ जानी थी। तुम जानते नहीं हो भाई के गुस्से को, ऐसे में वो अपने होश खो बैठता है। हाँ, आज तो भाई पे जुनून सवार था। मैं तो डर ही गई थी। अगर आपा बीच में ना आती ना तो वो जान से मार देते। मर जाने दिया होता ना मुझे, क्यों बचाया आपने? रोज रोज की जिल्लत उठाने से बेहतर है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। कुछ नहीं करने दूंगी मैं भाई को, किसी के साथ भी।
वो कभी किसी के कहने से नहीं रुकते और ना कभी वो बदलेंगे। जब तुझे पता था भाई के बारे में कि वो कैसा, तो क्यों आई लड़के के साथ? आपको भी यकीन नहीं है मेरी बात पर? मुझे तेरी बात का यकीन है मेरी जान, लेकिन भाई ने तुझे खुद देखा है गाड़ी में उस लड़के के साथ बैठे हुए। मैं अकेली आ रही थी, पता नहीं कहाँ से वो टपक पड़ा मनूस। आखिर था कौन वो? है कोई क्लास फेलो। देख, कोई? मैंने आपसे कहा ना मैं नहीं जानती उसको। हीरा ने बिठाया था उसको अपनी गाड़ी में। आज उसकी वजह से मुझे मार पड़ी है। कल जाके देखिएगा उसके साथ मैं क्या करूंगी। किसी से लिफ्ट लेना भूल जाएगा। उसे कुछ मत कहना, इसमें उसका क्या कसूर है? उसे क्या बताओ कि हमारे घर में अशरफ जैसा भाई है जो किसी भी लड़के को हमारे आसपास देख के उसकी जान ले लेगा। मत रो मेरी गुड़िया, बस ना रो, चुप कर जा। देख, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ दे उस लड़की का पीछे। मेरी बात सुन, जो चीज अशरफ पसंद कर लेता है वो अशरफ की होती है। हेलो हेलो। जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए। जी वो मैंने आपसे ये कहना था कि मैंने अम्मा से बात की है और वो खासी परेशान हो गई हैं। वो परेशान हो गई? क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि अम्मा परेशान हो गई हैं कि मेरा आपसे ताल्लुक इफ्रा मुझे इफ्रा मुझे आपसे मोहब्बत है। वाले ते अख नहीं लादे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लादे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। बह के रातों ते अखा च लगा दे, हाँ बह के रातों ते अखा च लगा दे, नी तेरी किवें अख लग गई। लगी वाले ते अख नहीं लादे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। अशरफ को समझाए ना, यूं आए दिन घर में झगड़ा होगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अशरफ ने जो भी किया ठीक किया। घर का कोई भी मर्द हो, बीवी और बेटी हो, उनकी इज्जत यूं ही रखी जाती है। अगर खतीजा ना छुड़ाती तो उसने तो सायरा को मार ही डालना था। तो जुबान अपनी खोलेगी, जुबान दराजी करेगी बाप से या बड़े भाई से, यही होगा। हमने उसको पढ़ने के लिए भेजा, इसका ये मतलब नहीं है कि गैर मुंडों के साथ यहाँ गाड़ियों में आए।
अरे वो तो कुछ जानती भी नहीं उस लड़के को, वो तो स्ट्राइक थी, कोई रास्ता नहीं था घर आने का तो उसके साथ आ गई। जो मर्जी, जो भी था, सही थी नहीं थी, हमें क्या पता। ये तेरी गलती है। तुझे मैंने पहले से बताया था, बेटियों को समझाना तेरा काम है। सारा को समझा। अगली बार उसने इस तरह की गलती की ना, तो यूनिवर्सिटी जाना उसका बंद हो जाएगा। और बाप को भेज, मैंने उसको कपड़े इस्त्री होने के लिए दिए, तो बस सवेरे मैंने जाना है। इस्त्री कर ली है उसने? हाँ कर ली है इस्त्री, मैं भेजती हूँ। ना दवाई भी चाहिए मुझे, दवाई भी दे। जवाब जी अब्बा। अब्बा वो मैं कपड़े रखने आई। हो गए? दवाई चाहिए मेरी? मैं भूल गई, अभी लाती हूँ बस। खतीजा, मेरी बेटी, कुछ बोला करना, तू तो चुप ही हो गई। बोलना बेटा। और मैं क्या करूं? मैं इस दुख से जितना दूर भागने की कोशिश करती हूँ, मुझ पे उतना ही हावी हो जाता है। इस तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगी तू। तुझे पता है, तेरी फुप्पी को भी बड़ी तकलीफ हुई है इस रिश्ते के टूटने से। कैसे ना होती तकलीफ, कितना अरमान था उनका कि खतीजा आपा उनकी बहू बने। पता नहीं क्या हुआ। फूफी भी हमारी तरह सिवाय रोने की और क्या कर सकती। किसी को नहीं पता था कि ये रिश्ता ऐसे टूट जाएगा। अम्मा, अम्मा, आप ना मुझे 2-3 जोड़े सिलवा दें। नहीं है मेरे पास पैसे। तेरे बाप ने इस महीने मुझे कोई पैसे नहीं दिए कपड़ों के लिए। ये क्या बात हुई अम्मा? जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ ना, वहाँ पे सारी लड़कियाँ ब्रांडेड कपड़े पहन के आती हैं और मैं। वो जिद ना कर, जा, जो है वो पहन ले। अम्मा, आप अब्बा को खुद क्यों नहीं कहती हैं? बहुत पैसे हैं उनके पास। मैंने आज खुद उनकी अलमारी में देखे थे, एक शॉपर भरा हुआ था 5-5 हज़ार के नोटों का। तुम क्या करी थी अलमारी में झांक के? मुझे पता है कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो हमें देंगे नहीं। अम्मा, इतने कंजूस क्यों हैं अब्बा? पैसे तो ऐसे बचा बचा के रखते हैं जैसे कब्र में लेके जाने हैं। अगर इतने कंजूस ना होते तो हम भी अय्याशी कर रहे होते। अम्मा, अब्बा ऐसा क्यों करते हैं? इतना पैसा होने के बावजूद हमारी जायज़ ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी करते? मुझे क्या पता। अच्छा जा, जाके होमवर्क कर। अच्छा इधर आ, बस बोला कर मुझसे, अच्छा बताया कर मुझे क्या बात है। चल इस्त्री कर ले जल्दी। अम्मा, कर रही हूँ। भाभी आ रही है कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ। है सलमान खान तमाम। अस्सलाम वालेकुम जी।
नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो बड़ी अच्छी लगती हैं हमें। ये तोहफा लाया था आपके लिए। हाँ, अपने पैसों से खरीदा है मुझे। सोने की चेन है इसमें जी, और सोने का लॉकेट है, दिल वाला। बड़े प्यार से लाया हूं। भाभी ने तो तोहफा फेंक दिया। सोने का लॉकेट है, दिल वाला। बड़े प्यार से लाया है। जब भी प्रोफेसर के बारे में सोचता हूं, खून खौल जाता है मेरा। अच्छा नहीं किया उसने। अगर उसने इफ्रा की शादी कहीं और कर दी ना, तो कसम खा के कहता हूं उड़ा दूंगा उसे मैं। हशर नशर कर दूंगा ना उसका। इफ्रा के रिश्ते से इनकार करके बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है जवाद उसने। बहुत बड़ी दुश्मनी। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तू इफ्रा को देख, मेरे से तोहफा लेकर मेरे ही मुंह पे दे मारा। समझता हूँ भाई, सब समझता हूँ, पर भाई इसमें उसका भी क्या कसूर है? आपने कभी अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया। उसने कभी आपकी बात ही नहीं सुनी। मुझे तो लगता है कि जैसे मेरे दिल की आवाज उस तक पहुंच ही नहीं सकती। एक आइडिया आया भाई, कमाल का आइडिया। अरे भाई सुन तो ले, आइडिया बहुत बम्बार्ड किस्म का आइडिया। बोल। देखो भाई,
प्यार में कोई हार जीत नहीं होती। इफ्रा भाभी भाभी हमारी पढ़ी लिखी है, हो सकता है आपको पढ़े लिखे रूप में देख के पसंद कर ले। बुरा मत मनाना भाई, आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, इसलिए आप अंग्रेजी भी नहीं बोल सकते, मगर हो दबंग, बिल्कुल सलमान खान जैसे दबंग। ये सलमान खान का इफ्रा से क्या ताल्लुक है? भाई आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आप इफ्रा भाभी के प्यार में अपना हुलिया बदल दें, शलवार कमीज उतारें, पैंट शर्ट पहन लें, फिर देखना, फिर दुआएं देंगे आप मुझे। ऐसे ऐसे फिसलेगी हमारी भाभी जब आप पैंट शर्ट पहन के जाओगे उसके पास, बिल्कुल दबंग के सलमान खान लगोगे आप। ताकते रहते तुझको। किधर हो भाई? हर वक्त भी गुस्सा ठीक नहीं होता है। बस ठीक है, समझ गया। गलती हुई आपसे, गलती का दाम नहीं लेती मैं। दाम दे रहे हैं, दान नहीं। प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। सोने की चेन है इसमें जी, और सोने का लॉकेट है, दिल वाला, बड़े प्यार से लाया। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हेलो सायरा, कैसी हैं आप? भाई उस दिन के बाद तुम्हारी मुलाकात ही नहीं हो सकी। मुझे डैड के किसी काम से दुबई जाना पड़ गया था। मैं आपकी क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको उस दिन वाली मुलाकात याद होगी। हाँ, वो मुलाकात तो मैं भूल ही नहीं सकती। अच्छा, यानी कि वो मुलाकात आपको इतनी पसंद आ गई थी? क्लास फेलो हो, क्लास फेलो बन के रहो, रिश्तेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझसे दूर रहो। देखें, आप मेरे यहाँ पर आने का बिल्कुल ही गलत मतलब ले रही हैं। ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे कमाल करती हैं आप, इतनी खुशफहमी। आपको लग रहा है कि मैं आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ? देखो हमाद, इबाद नाम है मेरा। तुम जो भी हो, खुदा का वास्ता है मेरा पीछा करना छोड़ दो, मत आया करो मेरे पास। हमारे घर में सबको मायूब समझा जाता है और ना ही मुझे इजाजत है, तो खुदा का वास्ता है दूर रहो मुझसे। मेरी बात तो सुने। मेरा पीछा करना छोड़ो और अपना काम करो। जा, अपना काम ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। लड़कियों से लिफ्ट लेके उनसे बात करने का बहुत शौक होता है ना। मिस सायरा, लगता है आप किसी बहुत ही ऊंची मसलत पर बैठकर सोचती हैं। ख्वामख्वाह बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं आप। अरे आपको पता है कि उस दिन स्ट्राइक थी और मेरे पास गाड़ी नहीं थी, और आप तो ऐसे नाराज़ हो रही हैं जैसे मैंने आपसे लिफ्ट ली हो। मुझे आपका पीछा करना या आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर हारून ने कहा था कि ये नोट्स मैं अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। अनफॉर्चुनेटली आप भी मेरी क्लास फेलो हैं, इसलिए बस ये नोट्स आपको देने थे और कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं अपने नोट्स खुद बनाती हूँ और ये उन स्टूडेंट्स को जाके दीजिए जिनके पास बुक्स नहीं है।
अम्मा वो तू अब्बे के साथ आज प्रोफेसर की तरफ चली गई। मैं ये जवाद को लेके जा रहा हूँ शादी का सामान खरीदने। शादी? किसकी शादी है? कौन सा रिश्ता दे दिया उन्होंने? है तो अपने अब्बा से बात कर ले। मैं जितना कुछ कर सकती थी मैंने कर लिया। अच्छा ठीक है, कर लूँगा बात में, सबसे बात कर लूँगा। मैं भी देखता हूँ वो प्रोफेसर को कहाँ से मिलता है अशरफ की टक्कर का दामाद। क्यों भाई, हैं? मेरा कोई मुकाबला कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चूसनी किसके साथ आई है? अकेली आई हूँ, और अगर यकीन नहीं है ना मुझ पर तो बस स्टॉप पर लेने आ जाया करे मुझे। अच्छा बस ठीक है। इतनी देर से क्यों आई है? क्लास थी मेरी। कोई अपनी उस्तानी को कह के तुझे जल्दी छोड़ दिया करे, मेरे घर वालों को परेशानी होती है। पता नहीं कहाँ होती है, फ़ोन करके भी नहीं बताती आगे से। यूनिवर्सिटी में ही होती हूँ, और मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं है कि रब्ता कर सकूँ आपसे। ओहो, बड़ी मधुबाला है, जवाब देने लगी है तू, हैं? ये ले पकड़, खा ले, जा रहा हूँ। सलाम भाई। जवाद, पाया बेसन लेते आना। अच्छा। जब से भाई ने इमाद को मेरे साथ देखा है ना, उनके दिल में मेरे लिए शक पैदा हो गया है। कुछ कहा है भाई ने तुम्हें क्या? वो तो मुझे हर वक्त ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन उस इमाद की मैं अच्छी खासी इंसल्ट करके आई हूँ और वॉर्न भी करके आई हूँ। आइंदा मेरे पास नहीं आएगा और कभी किसी से लिफ्ट भी नहीं मांगेगा। हंस गया बेचारा तो लिफ्ट लेके। वो आपको बेचारा क्यों लगता है? उसकी वजह से भाई मेरे पीछे पड़ गए हैं। आया था नोट्स देने मुझे, मैंने भी खुल के सुना दी उसको। मतलब उसका क्या कसूर है? पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, टीचर्स के आगे पीछे घूमता रहता है जैसे बहुत ही इंटेलिजेंट हो। सबको नोट्स दे रहा था, सोचा आपको भी दे दूं। हाँ, मैंने भी कह दिया। अच्छा बहाना है बात करने का। क्यों कहा तुमने ऐसा? अरे तुम दोनों एक क्लास में पढ़ते हो, अगर उसने कोई बात तुमसे कर भी लिए तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो बहुत अच्छा लड़का लगता है, वो सुलझा हुआ, बहुत शरीफ, बिला वजह की दुश्मनी पा गई। जहर लगता है मुझे। आइंदा मेरे पास नहीं आएगा, और अगर पास आए ना तो टीचर को बता दूंगी मैं। सायरा, पहले मैंने तुम्हें मना करने का सोचा, लेकिन फिर मेरा दिल मेरे दिमाग पे हावी आ गया। आपने मना करने का क्यों सोचा? इसका सबब वही है बिफ्रा, जिसने हमारे जज्बात को, हमारी फीलिंग्स को डिस्कवर करने में हमारी मदद की। अशरफ? दैट्स राइट। बिफ्रा वो शख्स हमारे पूरे घर पे हावी है, हम लोगों की खुशियों पे काबिज है। वो हम जितना मर्जी चाहें लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो फिर आप डर के भाग गए? भागने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन भाग नहीं सका। तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे हर जुमले ने मुझे जंजीर बन के जकड़ लिया। तो फिर आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मोहब्बत करेंगे, उसके बाद अपने जज्बों को इस कदर मजबूत कर लेंगे कि कोई हमारे दरमियान हायल ना हो सके। ठीक है, फिर जो हो सके आज हम एतराफ़ करें, मगर याद रहे इस एतराफ़ के बाद इनकार की गुंजाइश नहीं है। हमारे बढ़े हुए कदमों के साथ वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं। ठीक है, जो होगी देखी जाएगी। बाबा वो हम कैंटीन में थे। सर मेरे ख्याल में आज क्लास तो नहीं हो सकेगी। जाहिर है, पढ़ाई का वक्त तो तुम दोनों ने कैंटीन में बैठ कर ज़ाय कर दिया। हाँ, वो कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने थे इसीलिए। मैं चलता हूँ सर, अल्लाह हाफिज़। बाबा चले?
हाँ वो मैं बस थक के लेटी थी। इफ्रा, बेटा तुम हमाद से मिलना छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। कैसी मुश्किल बाबा? क्या किया हमाद ने? बेटा शायद तुम भूल रही हो कि हमाद उसी गुंडे अशरफ का भाई है। लेकिन बाबा इसमें हमाद का क्या कसूर है? वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना हार्ड वर्किंग है, मुझे कितनी इज्जत देता है और आपका भी कितना ख्याल रखता है। मेरी छोटी अपनी हर बात मेरे कान में बताया करती थी। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि किसी के लिए अपनी पसंद खुद जाहिर करे। बाबा मैंने हमाद को अपने लिए चुन लिया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इफ्रा, मैंने तुम पर कभी कोई सख्ती नहीं की, लेकिन बेटा वो घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों की लड़ाई में मेरी बेटी का नाम आए। और बेटा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बात बहुत अच्छा लड़का, लेकिन बेटा वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मगर बाबा बेटा मैं कोशिश में लगा हुआ हूं। सऊदीया में मेरी पोस्टिंग होने वाली है, हम सब वहां चले जाएंगे। जल्दबाजी ना करो। मेरा मशवरा है कि तुम अच्छे से सोचो, इस बात पर गौर करो। ये कोई मामूली बात नहीं है बेटा, पूरी जिंदगी का सवाल है। और वो घर नहीं अखाड़ा है, और किसी अखाड़े में मेरी नाजों की पली बेटी नहीं रह सकती। और बेटा जरूरी नहीं कि दिल का हर फैसला दुरुस्त हो और उसे मान पे लिया जाए। ये ऊपर अलमारी में रखवाने हैं तूने एहतियात से। यार थोड़ा सांस तो ले लेने दे भाई। अम्मा, अम्मा, ओए अम्मा, ओए अम्मा, ये आजा आजा इधर। सलाम बूबी माँ। ये ओए दिखा अम्मा, ये देख तेरा बेटा ना वो शादी के लिए सारी शॉपिंग करके आया। ओए जवाद दिखा ना अम्मा को कपड़े जो लाए हैं हम। अब पुप्पो इम्पोर्टेड है इम्पोर्टेड। ये पहनने के बाद तेरा बेटा लगेगा हीरो और बाकी सब लगेंगे जीरो। सदके जाओ, खुशियों से पहन हैं, अल्लाह तुझे नसीब करे, खुशियों से पहन। आहा, अब पहली दफा दुआ दी है तूने मुझे। आज से पहले तू सिर्फ बेटियों को दुआएं देती थी, आज लगी है माँ मेरी। क्या बात है तेरी, है भाई? ओए अम्मा को बताइए वाला सूट कब पहनूंगा मैं? और ये वाला? हाँ पुप्पो ये वाला सूट भाई ना अपनी मंगनी के दिन पहनेंगे। आहा, पापा 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 बड़ा वाला बाजा। इनकार हो गया बेटा, वो शरीफ लोग हैं, रिश्ता नहीं देना चाहते तुझे। देख मैं तेरे लिए चांद सी दुल्हन। क्या मतलब है तेरा? इनकार कर दिया? क्यों नहीं हजम होती तुम लोगों को मेरी खुशियाँ? जब मेरी खुशी की बात होती है
कोई ना कोई इस तरह का काम डाल देते हो तुम लोग। अशरफ, तू कभी किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा कसूर दूसरों को देता है। देख, पहले तू आधा पागल था, अब तो तू पूरा पागल हो गया। हाँ ठीक है, पागल ही ठीक हूँ मैं। छोड़, तेरे से बात करना फजूल। बेटा शायद तुम भूल रही हो कि हम्माद उसी गुंडे अशरफ का भाई है। लेकिन बेटा वो घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दो भाइयों की लड़ाई में मेरी बेटी का नाम आए। मैंने हम्माद से वादा किया है बाबा, पीछे नहीं हट सकती। सूखी चाय दे दी, पता भी है कि सूखी चाय मेरे गले से नहीं उतरती है। बंदा 1-2 बिस्किट ही दे देता है। वही तो कह रहा हूँ। माँ साहब इधर आइए, इधर आइए। ये देख भाई शॉपिंग कर कर आए हैं, पैंट शर्टें खरीदी हैं, सारी इंपोर्टेड है। अबे कभी ख्वाब में भी तूने ऐसे कपड़े नहीं देखे होंगे। एक शर्ट की कीमत ना ये देख 4,500 रुपये है, 4,500 रुपये। कुल मिला के भी तेरे पास इतनी पैंट शर्टें नहीं होगी जितनी भाई ने एक दिन में खरीद ली हैं। बोलता नहीं, कैसा लगेगा तेरा भाई? और ये सारे कपड़े फैशन के हैं ना? बिल्कुल, आजकल सारे इन है। और एक बात बताऊं भाई तुझे मैं, जब तू ये कपड़े पहनेगा ना तो मोहल्ले की सारी लड़कियों ने पागल हो जाना है। भाभी ने पागल होना है। भाभी ने, भाई ने ये सारे कपड़े उसको दिखाने के लिए खरीदे हैं। और एक बात तुझे और बताऊं मैं, भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ ये बात तो सच है यार, बहुत चाहता हूँ इफराक। इसको बता, बड़ी गाड़ी लेने लगा हूँ मैं, और जिसकी डिग्गी होती है इसकी तरह नहीं, छोटी सी गाड़ी और पीछे इतना बड़ा कनस्तर रखा हुआ है गैस वाला। उसमें बैठा हुआ आदमी लगता है जैसे साबुनदानी में बैठा हुआ है। और क्या हुआ, गाड़ी के नाम पे बड़ा सदमा लगा तुझे? सांप सूंघ गया है। अगले साल तुझे भी पैसे दे दूंगा, तू भी ले ली बड़ी गाड़ी। अब जल्दी से बता, ये कपड़े पहन के कैसा लगेगा तेरा भाई? इफ्रा को पसंद आएंगे ना ये कपड़े? भैया आपको पता है, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना लोग चिढ़ते हैं आपसे। और भाड़ में जाएं लोग, जूती को परवाह नहीं है मेरी। मैं क्या समझता हूँ लोगों को? मुझे सिर्फ इफ्रा की फिक्र है। वो नहीं इंप्रेस होती ऐसी बातों से। तुझे कैसे पता कि उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी? क्योंकि एक शरीफ लड़की ऐसी चीजों पे दिल नहीं हारती, नहीं मानेगी वो। उसका बाप भी मानेगा। मैं देखता हूं कि कैसे इनकार करता है। आपका कुछ नहीं हो सकता। इसका तो जैसे सब कुछ हो सकता है, एक हम ही है जिसका कुछ नहीं हो सकता। सड़ गया, सड़ गया है। ये बात है असल, सड़ जाता है। खदीजा, ये कलर तुम पर बहुत सूट करता है, इसीलिए मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ईद पर इसे पहनो। सारा इधर आओ। जी आपा। ये देखो कपड़े निकाले हैं मैंने, तुम ले लो। आपा इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? और ये वाला ना खूबसूरत है,
लेकिन ये तो मुझे बहुत खुले होंगे। तुम्हें जो पसंद है वो तुम मुझे बता दो ना, मैं तुम्हें फिट करके दे देती हूँ। ये अच्छा है। आपा, हाँ बाप, ये कपड़े क्यों निकाले हैं आपने? क्या मतलब है क्यों निकाले? सारा को जरूरत है ना, यूनिवर्सिटी जाती है वो, अच्छा है पहन लेगी। आपा, ये आपके जहेज के कपड़े हैं और आप सायरा को दे रही हैं। मेरी शादी नहीं हो रही है, अच्छा है कि सायरा पहन ले, इसके काम आएंगे ना। और वैसे भी तो बड़े बड़े पुराने हो रहे हैं, आज के दौर के कपड़े हैं, बाद में कौन पहने गए इन्हें? नहीं आपा, मैं नहीं ले सकती, ये आपके कपड़े हैं, आप पर ही अच्छे लगेंगे। क्यों नहीं ले सकती हो तुम? अम्मा ने इतने पैसे लगा के ये कपड़े बनाए हैं, इतनी मेहनत से बनाए थे अम्मा ने, कैसे एक एक पैसा जोड़ा था ना। पहन लो ना, तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना होता है। बताओ तुम्हें कौन से पसंद है, बस मैं तुम्हें फिट करके देती हूँ। नहीं, तुम नहीं फैसला कर पा रही हो ना, मैं ले जाती हूँ सबके साथ, सभी फिट करके ले आती हूँ तुम्हारे लिए। मैं सुफियान मुर्तजा अपने पूरे होशे वास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाई ने ये सारे कपड़े उसको दिखाने के लिए खरीदे हैं। और एक बात तुझे और बताऊं, मैं भाई उससे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, ये बात तो सच है यार, बहुत चाहता हूँ इफ्रा। अब जल्दी से बता, ये कपड़े पहन के कैसा लगेगा तेरा भाई? इफ्रा को पसंद आएंगे ना ये कपड़े? आज हम एतराफ़ करते हैं, मगर याद रहे, इस एतराफ़ के बाद इनकार की गुंजाइश नहीं है। सायरा, कपड़े पहन लो। आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? मैंने आपको देखा, आप सारी रात नहीं सोई, जागती रही हैं, क्यों? कुछ नहीं हुआ, तुम यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो ना, तुम्हें देर हो रही है, तैयारी करो तुम अपनी। अबा जी, तो आप एक अंडा मुझे भी दे दे, सबकी प्लेटों में डाल रही है। मुझे नहीं अंडा चाहिए, मुझे दे दो अंडा। नहीं अब्बा जी, मैंने नहीं खाना, ले आती है अभी। जो सामने पड़ा पहले वो तो खा लो, ला के देती। अब्बा जी, वो मैंने फैसला किया है, वो जब आ जाया करेगा सायरा के साथ आपसे यूनिवर्सिटी। क्यों? आप क्यों ये फैसला सुना रहे हैं? इसमें गलत बात क्या है? उसके भले की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारे बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं, बेहतर है कि आप उनके मामलों में टांग नहीं अड़ाएं। जीजा, अब बड़े भाई के साथ इस तरह बात करते हैं, हैं? अबा, मैं भी तो सायरा और रुबाब की बड़ी बहन हूँ, आखिर इनके फैसलों में मेरा भी तो बोलने का हक है ना। तो क्या बोला, क्या है? सिर्फ ठीक करता, जब आज उसको लेकर जाएगा हमें भी इत्मीनान होगा। चाह नहीं मालूम जरा। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो ठीक है,
लेकिन सारे से पूछ लीजिएगा। हाँ उन मर गए सारा को हम मोबाइल भी दें, मतलब मोबाइल ला के और जवाद के साथ कम से कम रास्ता तो रहेगा ना उसका। यार सायरा कितना पढ़ती हो तुम? तो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए तो आते हैं। फिर भी यार, मैं तो किताब 1 मिनट के लिए भी खोल लूं तो लफ्ज मेरी आंखों के सामने नाचना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक नहीं है। एग्जाम्स में क्या करोगी? पढ़ लूंगी यार। अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो, मेरा मूड होगा पढ़ने का तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। और वैसे भी ग्रुप डिस्कशन करने से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, और इन किताबों में जो लिखा है वो समझने के लिए मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ दो ना नंबर। मेरे पास मोबाइल नहीं है। क्या मोबाइल नहीं है? मजाक कर रही हो तुम? हमारे यहाँ लड़कियों को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। किस ज़माने में रह रहे हो तुम लोग यार? आई मीन काफ़ी कंजर्वेटिव सोच नहीं है। आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, और तुम कैसे मैनेज करती होगी फिर? पढ़ाई की इजाज़त मिल गई है, ये गनीमत समझो। और वैसे भी मेरे लिए ना पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। हाँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ी ना तो मैं तुम्हें घर के नंबर से कॉल कर लूँगी। बताओ। 030222 da bam da bam da bam da bam boom 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 da bam da bam da bam da bam। अम्मा लुक देख कैसा लग रहा है बेटा तेरा? शहजादा लग रहा हूं ना मैं? अब तू ही बता, इस होलिये में कोई लड़की मुझे इनकार कर सकती है? अशरफ बेटा अच्छा लग रहा है तू, लेकिन तुझे पता है ना उन्होंने इनकार कर दिया। अब कुछ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उनके साथ? हाँ कर देंगे। वो प्रोफेसर के पास वो क्या कहते हैं, वो नहीं है उसके पास चॉइस। हाँ तू बता खदीजा भाई कैसा लग रहा है? बता, इस होलिये में कोई लड़की मुझे इनकार कर सकती है? हैं बोल। भाई शरीफ लड़कियों को इस होलिये से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं होते। इस तरह से तो वो आपसे और भी नाराज हो जाएगी। बस कर दे, भाषण शुरू कर दिया अपना। तुम तीनों पहले तो मुंह लगना ही नहीं चाहिए मुझे तुम तीनों के। और तुम तीनों से अच्छा था माँ की चटू बटा पैदा कर लेती कि उसका मसाला कूटने के काम आता। सारे के सारे इस घर में मेरे दुश्मन है। मूड खराब कर दिया मेरा, काम खराब। अम्मा मुझे लगता है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, इलाज कराएं इनका। सर हारून का चमचा हर वक्त टीचर्स के आगे पीछे फिरता रहता है। सोशल वर्क करने का बहुत ही शौक है इसको।
मुझे इम्प्रेस करने के लिए भला इसने क्या किया? अपनी पानी की बोतल सुईपोई को दे दी। चाहता है लड़कियां इससे इम्प्रेस ही रहें। नहीं यार, वो इतना हैंडसम है, उसको क्या ज़रूरत है किसी को इम्प्रेस करने की। मैंने बात को नोटिस किया है, उसकी आदत है कि वो दूसरों के काम आए, उनकी मदद करे, और वो इतना इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड है। वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है। बस बस उसकी तारीफ़ों के पुल बांधना ना बंद कर दो। डेडिकेटेड है, इंटेलिजेंट है, बस लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता है, दिखावा है। वो चाहता है बस लड़कियां तारीफ़ें ही करती रहें उसकी। तुम्हारी टक्कर का बंदा है, इसलिए तुम्हारे से उसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, जेलस हो रही हो उससे। यू जेलस? मैं क्यों जेलस होंगी उससे? मैंने सुबह क्लास में नोट किया था, उसने तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्लास की बातों को छोड़ो, तुम एक फेवर दे दो मुझे। मेरे टेस्ट पेपर्स उससे ले लोगी? मैं तुम्हारे टेस्ट पेपर उससे क्यों लेकर आऊँ? मैं उससे बात नहीं करना चाहती इसलिए। लेकिन वो तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट मुझे क्यों देगा? और सायरा, तुम इतनी बोल्ड हो, तुमने जाकर उससे अपना टेस्ट का रिजल्ट ही लाना है, कौन सा उसका नंबर मांग रही हो? सारी रात नहीं सो सके। पापा नहीं मान रहे हमाद, वो बहुत घबरा गए। और तुम? मैं आपके साथ हूँ, बस आपको बाबा को मनाना होगा।